Welcome students at Impact Academy Hisar. In the present lecture, we will discuss or we are going to start a new chapter, uh, endocrine system, chemical coordination and integration. और chemical coordination और integration में जो सबसे important और सबसे पहला जो ग्लैंड है जिसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली ये हमारे फोर ब्रेन डाइएन्सिफेलोन का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तभी हमने इसका जो मेन थीम रखा है वो हाइपोथैलेमस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। ह्यूमन बॉडी में जनरली टू टाइप के कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक कोऑर्डिनेशन है न्यूरल सिस्टम, एक कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है न्यूरल सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल, जिसमें जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, जो डिफरेंट आगे पार्ट्स बनते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, वो हम देखते हैं। और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, वो हम बात करते हैं हार्मोन्स के रिगार्डिंग। यानी ये हार्मोन्स जो है ये केमिकल है, नैनो स्केल में रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारा ब्लड स्ट्रीम रहता है। और इसमें जनरली इनका सेक्रेशन हम तभी ऑब्जर्व करेंगे जब इनके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जनरल कंसेप्ट ये आता है कि ये जो हॉर्मोन्स हैं इनके लिए कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं है, डायरेक्टली इन केमिकल्स को जिनको हम हॉर्मोन्स बोल रहे हैं, ठीक है, और इनको हम डायरेक्टली जो हमारी ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली इनको कहाँ पोर कर देती है, ड्रेन कर देती है ब्लड में। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन है कि किस माध्यम से ये ब्लड में सर्कुलेट होंगे, मूव होंगे, वो ब्लड है। यानी इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन है वो हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड को हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सभी किसके कंट्रोल में हैं, ब्रेन के। और ब्रेन के किस पार्ट के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, डाइएन्सिफेलोन जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन को, ठीक है, इसका ये पार्ट है। एक्चुअल में जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का ही पार्ट है, यानी वहां पर कुछ न्यूरॉन्स सेक्रेटरी इन नेचर है, ठीक है। अब वो सेक्रेटरी इन नेचर है, कुछ केमिकल सेक्रेट कर रहे हैं और ये केमिकल एज ए हार्मोन वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमने इस पार्ट को क्या बोला, एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस। और सभी ग्लैंड्स इसके कंट्रोल में हैं, इसके सुपरविजन में, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, सुपर मास्टर ग्लैंड। और जो हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है जो हम इसके बाद स्टडी करेंगे वो आएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम जनरली जो कॉमन नेम है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जो हाइपोथैलेमस है उसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी है वो भी अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहां पर जो फैक्ट आ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जो ग्लैंड्स हैं ये अपने आप में एक मॉडिफाइड टिश्यू हैं, ठीक है, और जनरली जो ग्लैंड्स रहती है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है, जो सेक्रेटरी इन नेचर होते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो ग्लैंड्स है ये जनरली हम टू पार्ट में, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जो कहलाती है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात नहीं करेंगे, बट फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ थोड़ा एक ओवरव्यू जरूर बताएंगे आपको कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की, हम बात करते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली ये मेस्टिकेशन में और ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें स्लाइवरी एमाइलेज और टियालिन और लाइसोजाइम्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, जो हमारे माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। जो यहाँ पर स्लाइवरी एमाइलेज है जिसको हम जनरली टियालिन के नाम से भी जानते हैं, पील साइलेंट है इसमें, ठीक है, तो ये हमारे 30% जो स्टार्च डाइजेशन है वो माउथ में ही कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर जो स्लाइवरी ग्लैंड है इसके पास अपनी डक्ट्स होती है, ठीक है, जैसे पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड है,
ठीक है, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है, तो डिफरेंट टाइप की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हम स्टडी करते हैं एक्सोक्राइन के केस में। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अपने आप में किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि वो डक्टेड है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक्सोक्राइन के केस में स्वेट ग्लैंड्स है। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सीबेसियस ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली ये ऑयल्स सेक्रेट करते हैं, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात कर सकते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो सभी डक्टेड ग्लैंड है, वो अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर नहीं करते। ठीक है, वो जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पर अपने इस सेक्रेशन को, जिनको हम एंजाइम्स, ऑयल्स, स्वेट बोलते हैं, ठीक है, ये कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, क्योंकि आज हम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है, ठीक है, वो रहने वाला है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब ये है कि जो ये ग्लैंड्स है, जो इनका सेक्रेशन है, डायरेक्टली ये ड्रेन करेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इनके पास कोई डक्ट नहीं है जो इनके सेक्रेशन को कैरी ऑन करेगा। तो यहां पर हम फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। डक्ट्स इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी, इसलिए इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टेड ग्लैंड। देयर सेक्रेशंस आर कॉल्ड, इनके सेक्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो वहां पर एक स्पेसिफिक सेंटेंस यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ऑलमोस्ट का मतलब है एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, हम सीधा नहीं बोलते कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसका मतलब है कि वहां पे कुछ एक्सेप्शन है, और वहां पे जो एक्सेप्शन आता है, जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ, अमीनो एसिड का नहीं बना हुआ, या पेप्टाइड का नहीं बना हुआ, उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम, जो आरएनए है। यानी यहाँ पर आरएनए किसका काम कर रहा है, एंजाइम का, राइबोजाइम। इसलिए वहां पे हमने कौन सा एडवर्ब यूज किया, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन। बट यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, ठीक है, और होंगे, एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीनेशियस भी रहते हैं, यानी पेप्टाइड हार्मोन्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे। स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, यानी जो स्टीरॉयडल इन नेचर है, जिनका अल्टीमेट जो फॉर्मेशन है वो कोलेस्ट्रॉल से, स्टीरॉयड से, स्टीरॉल से हो रहा है, उनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। जितने भी सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सभी क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है, कोर्टिकॉइड्स, ये भी क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, जिसको कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज नहीं कर सकते कि ऑल हार्मोन्स या ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर या पेप्टाइड इन नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड डेरिवेटिव रहेंगे, डिराइव रहेंगे हार्मोन्स। तो कंसेप्ट यहाँ पे है, आपको हार्मोन्स की आगे वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो सेंटेंस हम यहाँ के इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम बात अभी नहीं कर रहे। तो जो सेक्रेशंस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जो सेक्रेशन है डक्टलेस ग्लैंड्स का, उसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, देखो जो हार्मोन है, यहाँ पे दो मेन फीचर आते हैं। पहला फीचर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूट्रिशनल नहीं है। ठीक है, हार्मोन्स हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, ये सिर्फ मैसेंजर का काम कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं कि किस फंक्शन को आगे परफॉर्म करना है, या किस फंक्शन को आगे उसको रिटार्ड करना, प्रिवेंट करना। एक दो ये नॉन न्यूट्रिशनल इन वैल्यू है।
दूसरा ये ट्रेस अमाउंट में, जैसे मैंने बोला नैनो स्केल में, ठीक है, ये सेक्रेट किया जाता है। इनको डिटेक्ट करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस होता है ब्लड का, ठीक है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट में आप इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये तो पहले ही हमें क्लियर हो गया कि डक्टलेस ग्लैंड है, तो इनका जो सेक्रेशन है वो डायरेक्टली कहाँ घेर दिया जाएगा, कहाँ पोर किया जाएगा, कहाँ ड्रेन किया जाएगा, ब्लड में, ठीक है। केमिकल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है। जनरली जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को स्टडी करते हैं, उनका जो साइट ऑफ एक्शन है या टारगेटेड ऑर्गन है वो डिस्टेंटली प्लेस्ड नहीं है। अगर पैंक्रियाज है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट के पास ही लोकेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो डक्ट होगा उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो लॉन्गर नहीं होगी, स्मॉल ही होगी। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है हमारे बक्कल कैविटी में, ठीक है। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है वो चिक में प्रेजेंट है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो टंग के बिलो है, बिलो द टंग, ठीक है। और जो मैंडिबुलर या मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे जाके अप्रोक्सीमिटी में लोकेटेड है। तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि जहां पर टारगेट ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन पास में ही है, ठीक है, वहां तो आपको कौन सी ग्लैंड देखने को मिलेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जहां पर साइट ऑफ एक्शन या टारगेट ऑर्गन डिस्टेंटली प्लेस्ड है, यानी दूर स्थिर है, दूर सिचुएटेड है, ठीक है, वहां पर आपको मेनली कौन सी ग्लैंड मिलेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। और एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। और हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन डाइएन्सेफेलोन का पार्ट है, ठीक है। हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। कंट्रोल कौन सी ग्लैंड हो रही है, एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के एंटीरियर पार्ट पर। तो यहाँ पे आप इस डिस्टेंस को देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ किडनी एब्डोमिनल कैविटी के अप्रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, और कहाँ आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। तो इतनी जो लॉन्ग डक्ट होगी ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जनरली कैसी रहती है, डक्टलेस रहती है, क्योंकि इनका जो टारगेटेड ऑर्गन होता है वो इनसे काफ़ी दूर होता है, ठीक है। और इतनी जो लॉन्ग डक्ट है वो नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे एक मेन हमारे पास आ गया सर्कुलेटिंग फ्लूइड या ब्लड। तो डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। करंट डेफिनेशन हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जो हम बात कर सकते हैं, जो हॉर्मोन्स है वो क्या, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, ये मैंने बता दिया। कोई भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देने वाला ये, ठीक है। विच एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, ये सिर्फ इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स का काम कर रहा है और ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इस डेफिनेशन के ऊपर कई बार एमसीक्यू बना है। फर्स्ट फीचर आपको याद रखना है, सेकंड फीचर आपको याद रखना है, और थर्ड फीचर। पहला फीचर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि जो हॉर्मोन्स हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट है, नॉन न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशनल इन वैल्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पर इंटरसेल्युलर मैसेंजर का काम कर रहा है। और तीसरा यहाँ पर ये नैनो स्केल यानी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine system. जब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में आपके कुछ कोर्डेट्स भी रहेंगे और नॉन कोर्डेट्स भी रहेंगे, ठीक है। यानी आपका यूरोकोर्डेटा है और इसमें सिफेलोकोर्डेटा है और जितने भी नॉन कोर्डेट्स हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपको कैसा मिलने वाला है, प्रिमिटिव टाइप का मिलने वाला है। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन को देखें, ठीक है, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन है
वो बहुत से मॉलिक्यूल्स को एक्सक्लूड करता था अपने डेफिनेशन में से, क्योंकि जो सिंपल इनवर्टिब्रेट्स हैं वहां पर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, बट वो सेल्स एग्रीगेट होके ग्लैंड्स फॉर्म नहीं कर रही थी, बट वो ऐसे केमिकल सेक्रेट कर रही थी वहां पे कि वो किसका काम कर रहे थे, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम कर रहे थे। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो उन केमिकल्स को जिनको पहले एक्सक्लूड कर दिया था इस कैटेगरी से, उनको वो क्या कर रहा है, इसमें इंक्लूड कर रहा है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है न्यू डेफिनेशन का। जो न्यू डेफिनेशन है वो कवर कर रहा है नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स कहाँ सेक्रेट किए जा रहे हैं, कौन सेक्रेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स in vertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination का काम करते हैं in vertebrates. The human endocrine system is described here. तो यहाँ पर जो हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात करेंगे वो किसकी रहने वाली है, ह्यूमन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू। एक तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और दूसरा कई बार क्या होता है कि जो सेक्रेटरी सेल्स है वो एग्रीगेट होकर ग्लैंड्स नहीं बनाती, डिफ्यूज टिश्यू के फॉर्म में रहती है, डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स, ठीक है। बट ये जो डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स है ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन को भी क्या बोला गया, हार्मोन्स। लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, एक तो एग्रीगेट मास ऑफ सेक्रेटरी सेल्स जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, साथ ही साथ इसके यहाँ पे जो डिफ्यूज्ड टिश्यू है, सेल्स है, डिफ्यूज का मतलब है अभी वो एग्रीगेट नहीं हुआ, वो बिखरा हुआ है, ठीक है, बट वो सेल्स भी क्या सेक्रेट कर रही है, हॉर्मोन्स। उन डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स को भी किस सिस्टम में हम स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, पैराथायराइड है, ठीक है, थाइमस है, गोनेट्स है जो टेस्टिज है मेल्स में, और जो ओवरी है फीमेल्स में, आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज, ठीक है, इन आवर बॉडी। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको डिफ्यूज्ड टिश्यू और सेल्स देखने को मिलेगा जो एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है, लीवर है, ठीक है, किडनी है, हार्ट है, हार्ट भी यहाँ पे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। A brief account of the structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following sections. देखो यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया वो पिट्यूटरी से स्टार्ट किया, ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें कहाँ से स्टार्ट किया गया, पिट्यूटरी से। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हाइपोथैलेमस वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस अपने आप में किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है वो, ठीक है, फोर ब्रेन का, डाइएन्सेफेलोन का। तो आज हम इनकी पहले लोकेशन देख लेते हैं। आपका नंबर 1 जो ग्लैंड आ रहा है पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन का, ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पहला हम लेंगे हाइपोथैलेमस, दूसरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दूसरा यहाँ पे पिट्यूटरी है जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्लैंड, तीसरा यहाँ पर क्या है, पाइनियल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक और थोरेक्स रीजन है, ठीक है, यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद थायराइड को हम नंबर 4 दे रहे हैं यहाँ पे, पैराथायराइड 5th, थाइमस जो हमारा हार्ट के पास होता है, ठीक है, पैंक्रियाज है यहाँ पे, ठीक है, पैंक्रियाज को हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट ग्लैंड का नाम देते हैं क्योंकि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, बट यहाँ पर हम एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस करेंगे जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। तो ये 7th हो गया यहाँ पे। उसके बाद किडनी के एंटीरियर पार्ट पर जो ये ग्लैंड प्रेजेंट है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ओवरी है इन फीमेल, इसको हम यहाँ पे 9th नंबर दे रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेस्टिज आता है जो कि 10th नंबर पे आ रहा है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो 10 टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम 1 by 1 डिटेल में
स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पर रहने वाला है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखो जनरली हम 2 टर्म्स स्टडी करते हैं जो प्रीफिक्स होते हैं हाइपर और हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। ठीक है, और हाइपर का मतलब क्या होता है, हायर या अबाव। यहां पर जो स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं हाइपो प्लस में थैलेमस। यानी ये वो स्ट्रक्चर है डाइएन्सिफेलोन का, फोर ब्रेन का, जो थैलेमस से नीचे है, जो कहां पर है, थैलेमस से नीचे है। ठीक है, तो थैलेमस से नीचे वाले पार्ट को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। इसकी लोकेशन बताई जा रही है यहां पर, जो ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला रीजन, ये थैलेमस से क्या है, नीचे। ऊपर वाला रीजन यहां पर क्या हो जाएगा, थैलेमस। ठीक है, तो इस ग्लैंड की लोकेशन के बेसिस पे इसको क्या बोला गया है, हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट। बेसल पार्ट यानी नीचे, बिलो। ठीक है, उसका जो आधार है, जो बेस वाला पार्ट है, ऑफ डाइएन्सिफेलोन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, डाइएन्सिफेलोन। और डाइएन्सिफेलोन को यहाँ पर क्या बोला गया, फोर ब्रेन। दोनों का सेम मीनिंग है, डाइएन्सिफेलोन। डाइएन्सिफेलोन इक्वल टू फोर ब्रेन। डाइएन्सिफेलोन किसके इक्वल है, फोर ब्रेन के। डाइएन्सिफेलोन किसके इक्वल है, फोर ब्रेन के। एंड इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। यानी जो हाइपोथैलेमस है वो सिर्फ एक फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा, या 2-3 फंक्शन को ये कंट्रोल नहीं कर रहा। यहां पर एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शन बोला गया है। ठीक है, ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, यानी ये बहुत से न्यूमरस वेरियस डिफरेंट काइंड्स के बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं, ये कंप्लीट बॉडी में जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो किसके अंडर है, किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस। सभी ग्लैंड्स जो भी हमने बात की है, पाइनियल ग्लैंड्स की हमने बात की है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने बात की है, थायराइड, पैराथायराइड हमने देखा, थाइमस देखा, एड्रिनल देखा है। ठीक है, गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरी हमने बात की है, पैंक्रियाज की हमने बात की। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर एक वर्ड, एक सेंटेंस दे दिया गया, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यानी इसमें, क्योंकि ये डाइएन्सिफेलोन का बेसल पार्ट है, फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है, तो अल्टीमेटली जो टाइप्स प्रेजेंट होंगी सेल्स की इसमें, वो क्या होंगी, न्यूरल सेल्स। क्योंकि आपका जो न्यूरल सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन यहाँ पर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल टाइप्स भी आपको देखने को मिलेगा, टिश्यू देखने को मिलेगा, वो कौन सा रहने वाला, न्यूरल टिश्यू। अब यहाँ पर इतनी बात क्लियर है कि जो हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इसमें जो सेल्स है वो सेक्रेट कर रहा है केमिकल्स, जिसको हमने हॉर्मोन्स बोला है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आ रहा है कि जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो सेक्रेटरी इन नेचर है। हमें पता है कि कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक कंबाइंड टर्म यूज किया गया है, न्यूरो सेक्रेटरी। न्यूरो सेक्रेटरी, इसका मतलब यह है कि ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी इन नेचर हैं। ठीक है, जिनका काम ही क्या है, सेक्रीशन। ऐसे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को यहां पर एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, न्यूक्लियाई।
ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है उनको स्पेसिफिक नेम दिया गया है न्यूक्लियाई। क्या बोला गया है? न्यूक्लियाई। क्लियर है कंसेप्ट इतना? आगे हम बात करेंगे अब। यस, तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एक्चुअल में न्यूरॉन्स ही हैं जिनको हमने यहाँ पे न्यूक्लियाई बोला है, और ये अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? हॉर्मोन्स। और दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। यहाँ पे टू टर्म्स आ रही है, एक क्या है? सिंथेसिस। क्या टर्म आ रही है? सिंथेसिस। और दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है? सेक्रीशन। दूसरी टर्म यहाँ पर क्या आ रही है? सेक्रेशन। सेक्रेशन तब होगा जब सिंथेसिस हो जाएगा, यानी पहला स्टेप क्या होता है? सिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। पहले तो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसको रिलीज किया जाएगा, यानी सेक्रेशन। सेक्रेशन का मतलब क्या है? वहां से रिलीज करना या ट्रांसपोर्ट कर देना। तो ये आपको याद रखना, ये दोनों इवेंट, पहला इवेंट यहां पर क्या है? सिंथेसिस। दूसरा इवेंट यहां पर क्या है? सेक्रेशन। दोनों में पहले कौन सा होगा? सिंथेसिस पहले बनेगा, उसके बाद उसको सेक्रेट किया जाएगा। तो यहां पर जो हाइपोथैलेमस है, यहां पर जो हाइपोथैलेमस है वो दोनों फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है, और सेक्रेशन किसके? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी में कौन सा हॉर्मोन्स कितनी अमाउंट में बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? हाइपोथैलेमस, यानी फोर ब्रेन। ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस डाइएन्सेफेलोन का पार्ट है, बेसल पार्ट। अब वो हार्मोन सेक्रेट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा, वहीं पे रिटेन किया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? फोर ब्रेन, यानी बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाउएवर जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से, ये जनरली टू टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ का कंसेप्ट यहां पे आने वाला है, यानी किसी भी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास ये वहां जाएंगे, या तो उसके फंक्शन को एक्टिवेट कर देंगे या उसके फंक्शन को प्रिवेंट कर देंगे, या तो उसके पास ऐसे डायरेक्शन जाएंगे कि वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस भी करेगा और सेक्रेट भी करेगा, अपने हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, और सेक्रेशंस को इंक्रीज कर देगा। या क्या हो सकता है? उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, या उस सेक्रेशन को डिक्रीज कर देंगे, सिंथेसिस को, और सेक्रेशन को भी क्या कर देंगे? डिक्रीज। यानी यहां पर ऑन और ऑफ का कंसेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहां पे रहने वाला है। यहां पर जो पहली टाइप आ रही है वो है रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यानी ये जिस ग्लैंड्स के पास, मेनली किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के थ्रू ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी में सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेगा, उसके सेक्रेशन को भी इंक्रीज करेगा। रिलीजिंग हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। और जो दूसरी टाइप है वो क्या? इनहिबिटिंग, विच इनहिबिट सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। फॉर एग्जांपल, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन, रिलीजिंग हार्मोन, नाम से क्लियर है यहां पे। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन, गोनेडो टर्म यहां पर लिया गया गोनेट से, और गोनेट्स के यहां पे दो एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, टेस्टिस और ओवरी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यानी यहां पर कुछ ऐसे हार्मोन पिट्यूटरी से सेक्रेट करवाए जाएंगे जो टेस्टिस और ओवरी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको आगे देखने को मिलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ऑन द स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, यानी यहां पे दोनों काम हो रहे हैं, सिंथेसिस को बढ़ाया जाएगा और सेक्रेशन को बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए यहां पे जो टर्म यूज किए गए रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरी जो टर्म यूज किए गए इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दो टर्म आपको याद रखनी है। एक टर्म यहां पर क्या है? रिलीजिंग, ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, यानी ऑन, और दूसरा क्या है? इनहिबिटिंग। जो इनहिबिटिंग है ये क्या है? नेगेटिव सेंस में। कैसा है ये? नेगेटिव सेंस में। क्लियर है कंसेप्ट ये? ऑन द अदर हैंड
दूसरा जो इनहिबिटिंग टाइप का वो क्या है, सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो सोमैटोस्टैटिन है वो पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को डिक्रीज करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है, सिंथेसिस को पहले रिड्यूस करेगा, उसके बाद उसके सेक्रेशन को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट रखता है। दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अब ये दोनों हॉर्मोन्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स भी कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओरिजिनेट होने का मतलब यहाँ पर क्या है, उनका सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पास थ्रू एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के थ्रू, ठीक है, न्यूरॉन्स में हम एक इलोंगेटेड पार्ट स्टडी करते हैं एक्सॉन, और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल ही यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों हार्मोन फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इन सेक्रेटरी सेल्स के एक्सॉन के थ्रू ही ये कहाँ तक आएंगे, पिट्यूटरी तक, या यहाँ पर ब्लड के थ्रू ही आएंगे, ठीक है। पिट्यूटरी जो पोर्टल सिस्टम रहने वाला है, आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन की जो नर्व एंडिंग्स है वहां से रिलीज हो जाएंगे। दीज हॉर्मोन्स रिच द पिट्यूटरी थ्रू ए पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो ये टू हार्मोन हैं यहाँ पर, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, एक सोमैटोस्टैटिन है जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है यहाँ पर, ठीक है। अब जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी के सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन को इंक्रीज करता है, और जो सोमैटोस्टैटिन है वो ग्रोथ, सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां तो एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में हमने ये देखा है कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही फाइनली पिट्यूटरी तक आते हैं। बट जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ह्यूमन के केस में, एंटीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ anterior the posterior pituitary is under the direct neural control और न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। वहां पे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आज हमने बात की है एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में जो बेसिक हमने स्टडी किया है वो है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। लोकेशन से हमें क्लियर हुआ कि जो ब्रेन है, ब्रेन में 3 टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया जिसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, जो आज हमने डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो थर्ड हमारा आता है वो है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने थ्रॉट एरिया हमने आगे स्टडी करेंगे, उसमें हमने स्टडी करना थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारा थोरेक्स रीजन है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर हम थाइमस ग्लैंड को स्टडी करेंगे। फिर हम एब्डोमिनल रीजन में किडनी के एंटीरियर पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड और ओवरी और टेस्टिस की हम बात करेंगे। तो यहाँ हमने हाइपोथैलेमस की बात की है। हाइपोथैलेमस एक न्यूरोसेक्रेटरी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं जो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सेक्रेटरी इन नेचर है, और यहाँ पर जो सिंथेसिस होगा हार्मोन्स का, उन हार्मोन्स को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जनरली 2 क्लासेज में डिवाइड किए जाते हैं। एक जो क्लास है उसको हम रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, दूसरा यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव सेंस में है और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो नेगेटिव सेंस में है, यानी एक ऑन का काम कर रहा है, दूसरा ऑफ का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसके सिंथेसिस और सेक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। और जो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन,
ये पहले एक्सॉन से पास होता हुआ उसकी नर्व एंडिंग से क्रॉस करता हुआ जो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम है यानी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक रिच करता है। ठीक है, जो यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन है ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और नेगेटिव वे में ये रेगुलेट करता है यानी उनको कम करता है, डिक्रीज करता है उनके सेक्रेशन को भी और उनकी सिंथेसिस को भी। ठीक है, और ये भी उसी सेम रूट से एंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर है, जो ग्रोथ हार्मोन है और जो यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन्स है तो एंटीरियर पिट्यूटरी आगे सेक्रेट करती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब पिट्यूटरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के, बट यहाँ पर जो मिडल पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो ह्यूमन के केस में वेल डेवलप नहीं होता, जनरली उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो ह्यूमन के केस में पिट्यूटरी के दो ही प्रोमिनेंट पार्ट आपको स्टडी करने को मिलेंगे, एक आपका यहाँ पर रहने वाला है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा आपका यहाँ पे रहने वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। के साथ ही यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है हाइपोथैलेमस का वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।